हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये हम लोग कोई निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक। उसी में एक टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट की मदद से, हेल्प से हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब हमें 3 पॉइंट्स दिए हों तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे करके उनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो, मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ आपके कंपटीशन जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे एनडीए होगा, जेई हो गया, उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। यहाँ तो बेसिकली बहुत काम नहीं आती, लेकिन उसमें बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी तरीके से ये यूज़ होती है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, राइट। आ, देखो, जैसे हमारे पास में, हमें पता है कि हमारे पास में जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करते हैं तो हमारे पास में 3 पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। जैसे एक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, ठीक है। हमने देखो, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। वहाँ पर भी आपको पता होगा कि किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक तो सिंपल फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये जब ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो, तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन जब हमें पॉइंट्स दिए हों तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए हों तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये आपने देखो पढ़ा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ये होता है x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और लास्ट में होता है x3 y1 माइनस y2। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से जब भी हमें निर्देशांक दिए होते तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो डिटर्मिनेंट की मदद से, तो आप क्या करना, डिटर्मिनेंट बनाना है ऐसे करके, ठीक है। और पहले कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3, ये लिख लेना, ठीक है। और तीसरे कॉलम में 1 1 1 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट की वजह से, मतलब मदद से, तुम्हारा क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, राइट। समझ में आई बात? क्लियर। चलो देखो, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ इसी की हेल्प से। देखो, मान लो क्वेश्चन है कि त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 3,8 और -4,2 और 5,1। अब ये हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो इसकी मदद से निकालेंगे हम, जो हमने लिखा है फार्मूला। देखो कैसे करके, यहाँ पर हमें पता है x1 बराबर कितना है 3, x2 बराबर कितना है -4 और x3 बराबर कितना है 5, ठीक है। और y1 बराबर कितना है 8, y2 2 और y3 1, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ पर कैसे करके निकालेंगे, 1/2 और x1 x2 x3, तो 3 -4 5 और y1 y2 y3 8 2 1 और लास्ट में 1 1 1, ठीक। ये हमने पॉइंट रख दिए। अब इसको हल कर लो। देखो, डिटर्मिनेंट को हल करना तो आपको आता ही है, 1/2 तो वैसा ही रहेगा। और इधर ये पकड़ो 3 और फिर ये रो गया, ये कॉलम गया। इसको हल करना आता है ना, 3 क्रॉस 3 का जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वरना अगर नहीं पता होगा यहाँ पर दिक्कत होगी फिर। तो 3 पकड़ो, फिर ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, तो 2 इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, माइनस का 1 और माइनस का 8 आएगा। ऐसे चलता है ना, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। तो माइनस का 8 आएगा। और फिर ये वाला कॉलम गया, तो इसका इससे करेंगे तो -4 हो गया, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 5 आ गया, प्लस का 1। फिर ये वाला कॉलम गया, इसका इससे करेंगे तो -4 और इसका इससे करेंगे तो -10। क्लियर? ये आ गया तुम्हारे पास में। अब इसको हल करो तो देखो क्या आएगा, 1/2 और ये 2 बचा, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये 3 एकम 3
माइनस, ये -9 हो गया और ये 8 है, तो 8 और 9 का गुणा कितना होगा, 9 8 72, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का हो जाएगा 72, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया 72 और ये माइनस का 14 और 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो ये 1/2 और डेल्टा बराबर 1/2 और इसको सबको ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो। अब देखो ये 72 और ये कितना हो गया 75 -14, तो इसको अगर हम हल करेंगे, घटाएंगे तो देखो कितना आएगा। इसको हल करने पर 1/2 और 74, इसमें से 75 में से 14 गया तो कितना बना 61, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 61/2 वर्ग इकाई। आई होप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब बेसिकली कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट निकल आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन याद करे, डिटर्मिनेंट की मदद से बहुत आसानी से निकल आता है। ठीक, चलिए एक सवाल और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल ये दिया है, इसमें बोला है कि बिंदु m, -1, 2, 1 और 4, 5 यदि संरेखीय हैं तो हमें m का मान बताइए। अब आपको पता होगा कि मतलब यदि 3 बिंदु ये हैं, अगर ये संरेखीय होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। भाई संरेखीय के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर 3 बिंदु संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में बात कर रहा हूँ। तो हमें m का मान बताना है कि क्या होगा। उसने बोला कि ये संरेखीय है तो m का मान बताओ। तो हमें पता है कि यदि संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। कब, यदि बिंदु संरेखीय हैं, ठीक है, लिख लेना, संरेखीय हैं। संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट में, ये होता है x1 x2 x3 और y1 y2 y3, ये 1 1 1 बराबर 0, ठीक है। हल कर दो, देखो x1 का मान रखो तो 1/2 और x1 का मान है m, x2 का मान 2 और x3 का मान 4, और इधर आ जाएगा तुम्हारा -1 1 5 और लास्ट में तो 1 1 1 आएगा, ठीक है, बराबर 0। इसको हल करो, 1/2 और m आएगा, ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो 1 एकम 1 -5। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। माइनस पहले से लेंगे, एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये वाला कॉलम गया, 2 एकम 2 -4 एकम 4 और प्लस का 1 लेंगे तो कितना आएगा, ये 5 दूनी 10 -4, ठीक है, ये आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब इसको हल करना है, कर लो हर। तो 1/2 और ये -4 तो -4m आ गया, क्लियर, और ये -2 तो -2 आ जाएगा, ये कितना हो गया 6, तो ये 6 बराबर 0, क्लियर। 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया -4m -2 + 6, ये वाली इक्वेशन बचेगी अंदर। अब ये हो गया -4m और ये प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0, तो ये कितना होता है -4m बराबर -4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो m बराबर कितना आया, बेसिकली m बराबर आया तुम्हारे पास में 1। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो m का मान 1 होगा तब ये बिंदु कैसे होंगे, संरेखीय। अगला देखो सवाल है, क्वेश्चन है तुम्हारा कि हमें किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं -2 2, -6 5, 4 और k, 4। कह रहे हैं कि मतलब इतने शीर्ष हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई, ये 35 है, ठीक है। तो कह रहे हैं k का मान बताओ। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें मतलब संरेखीय की जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। देखो फार्मूला क्या होता है, ये x1 मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, ठीक है, 2 और 5 k और -6 y1 और y2 और y3, 1 1 1। ये किसके बराबर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। 1/2 भी होता है, किसके बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, तो ये रख दो मान। अब इसको आपको हल करना है, बराबर 35 दिया रखा है, तो यहाँ से जब हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है,
होमवर्क में इसको ट्राई करना। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, के इक्वल टू कितना आएगा, के इक्वल टू होगा -2, राइट। के इक्वल टू आपका आंसर आएगा -2। इसको आप आराम से हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको डिटरमिनेंट को खोलते हैं वैसे ही खोलना, राइट। चलिए, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा, ये हमारा हो गया है। अब हम इससे संबंधित सवाल करेंगे, एक्सरसाइज के सवाल कल हम एक्सरसाइज हल करेंगे। और यदि यहाँ पे एक्सरसाइज होती तो आप हल कर लीजिए। प्रश्नावली 4B है डॉक्टर मनोहर रे की बुक से, राइट। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।